अभी रिसेंटली मैंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलके एक ट्रिप प्लान किया जिसमें हम मनाली, कसौल और मणिकरण साहिब तीन जगह पे घूम के आए। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और इन सब में आपका कितने तक का खर्चा आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप मनाली कैसे आ सकते हैं। इसका पहला तरीका है बाय फ्लाइट। दिल्ली या चंडीगढ़ से आपको भुंतर तक की फ़्लाइट मिलेगी। भुंतर से मनाली का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, जिसके लिए आप भुंतर से टैक्सी ले सकते हैं। दूसरा तरीका है बाय बस। आप चंडीगढ़ या दिल्ली से रात में वॉल्वो या ऑर्डिनरी बस लीजिए, वो सुबह तक आपको मनाली पहुंचा देगी और उस दिन का भी आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तीसरा है बाय टैक्सी और चौथा है अपने पर्सनल व्हीकल बाइक या कार से। हम अपनी कार में गए थे। हमने ट्रिप की शुरुआत मॉर्निंग से की। ब्रेकफास्ट करके हम चंडीगढ़ से निकले। रास्ते में हमने पेट्रोल और सीएनजी रिफ़िल करवाया। फिर हमें मिला पहला टोल टैक्स कुराली में 50 रुपये का। मनाली जाते हुए पहले सीएनजी का लास्ट पंप कुराली में था, लेकिन अब कीरतपुर साहिब से मनाली रोड पे कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे लास्ट सीएनजी पंप मिलेगा, जहाँ से हमने दोबारा सीएनजी रिफ़िल करवाई। फिर हिमाचल की एंट्री फ़ीस हमें देनी पड़ी 40 रुपये। बिलासपुर और बरमाणा तक हमें काफ़ी सारे ट्रक्स मिले, जिन्हें सिंगल रोड होने की वजह से ओवरटेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हमने ओवरटेक की कोई जल्दबाजी नहीं की। आगे जाके रोड डबल मिला, पर यहाँ पे बहुत सारी गायें आपको रोड के साइड में या बीचों बीच बैठे मिलेंगी, जो अचानक से रोड पर भी आ सकती हैं। आगे जाके कुछ जगह पे ट्रैफिक मर्ज हो जाता है एक सिंगल लाइन में, लेकिन यहाँ पे हमें कोई डाइवर्शन का बोर्ड देखने को नहीं मिला, जिससे पता चले सामने की तरफ से ट्रैफिक मर्ज हो रहा है। ऐसे में स्पीड ज़्यादा होने की वजह से एक्सीडेंट के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएं। मनाली के रास्ते में आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। अपने व्हीकल का ये फ़ायदा होता है, आप कहीं पे भी रुक के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। दोपहर को हमने लंच किया, उसके बाद हमें एक 35 रुपए का टोल टैक्स मिला। फिर मनाली एंट्री से पहले हमें 200 रुपए का ग्रीन टैक्स देना पड़ा। मनाली पहुंचते हुए हमें शाम हो गई थी। हमने गाड़ी माल रोड के पास पार्किंग में खड़ी की। अब हमें एक चीप एंड बेस्ट होटल ढूंढना था। ऑनलाइन रेट ज़्यादा होने की वजह से हमने बुक नहीं किया। हम 3 लोग थे, तो टाइम बचाने के लिए हम अलग अलग होकर अलग अलग होटल में रेट ट्राई करने गए। 1500 से 2000 के बीच में हमें एक नॉर्मल रूम मिल रहा था, तो मेरी नज़र एक खंबे पे लगे बोर्ड पर पड़ी। किसी होटल का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने उनको कॉल किया, तो थोड़ी बार्गेनिंग के बाद ये साफ सुथरा रूम जिसमें गीज़र भी लगा हुआ था हमें 3 लोगों के लिए 500 रुपये में मिल गया। वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फ्रेश होके निकले माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। काफ़ी देर माल रोड घूमने के बाद हम जब वापस होटल में जाने लगे तो बारिश भी शुरू हो गई थी। अब मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया। वहाँ पर शायद हम ही 3 लोग थे जो बारिश को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने डिनर किया और रूम पे आके अच्छी सी नींद ली। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह जल्दी उठे, रेडी हुए और होटल से चेकआउट किया। अपना सामान गाड़ी में रखा और हम निकल पड़े पैदल वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए। यहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है हडिम्बा देवी टेम्पल, डूंगरी वन विहार, मन्नू टेम्पल, क्लब हाउस। इसके लिए आप टैक्सी भी कर सकते हैं या हमारी तरह पैदल भी जा सकते हैं। सब कुछ पैदल एक्सप्लोर करते हुए हमारी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई और हमने नेचर को और ज़्यादा करीब से फील किया। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद आप बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए जा सकते हैं, जैसे वशिष्ठ टेम्पल, सोलांग वैली, अटल टनल या रोहतांग पास। लेकिन हमारा प्लान कसौल जाने का था, तो हमने गाड़ी पार्किंग से ली। रास्ते में हमने लंच किया और निकल पड़े कसौल की तरफ। मनाली से भुंतर तक का रोड आपको साफ मिलेगा, जो कि 50 किलोमीटर है, और भुंतर से कसौल तक का 35 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा छोटा होने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। कसौल एंट्री से पहले आपको ग्रीन टैक्स और देना पड़ता है, जो गाड़ी के लिए 100 रुपये है और बाइक के लिए 50 रुपये है। शाम तक हम कसौल पहुँचे। वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाकर हमने कसौल की मार्केट एक्सप्लोर की। कसौल काफ़ी देर घूमने के बाद हम निकल पड़े मणिकरण साहिब। कसौल से मणिकरण साहिब का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। मणिकरण साहिब में पार्किंग, लंगर और रहना सभी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। गुरुद्वारा साहिब में रुकने के लिए आपको अपना आधार कार्ड देकर एक स्लिप बनवानी पड़ती है। अगली सुबह दर्शन करने के बाद हमने लंगर छका।
यहाँ का लंगर आग पर नहीं उबलते हुए पानी में बनाया जाता है। इसका इतिहास आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े घर वापसी के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने कंटेंट को मैं और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।